स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स का सबसे सुपरहिट शो बन चुका है। ये शो नंबर 1 है 90 से ज्यादा देशों में, इंक्लूडिंग यूएस, यूके और इंडिया। खास बात यह है कि नेटफ्लिक्स ने इस शो को कुछ खास प्रमोट नहीं किया था। वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया से ये शो की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और बढ़ती ही चली जा रही है। शो में 456 कर्ज में डूबे हुए प्लेयर्स बच्चों का गेम खेलते हैं ताकि वो 45.6 बिलियन वॉन या 38 मिलियन डॉलर्स जीत सके। लेकिन इस गेम में एलिमिनेशन का मतलब है दुनिया से एलिमिनेट होना। ये शो कई लोग दोबारा देख रहे हैं इसमें छुपे हुए हिडन क्लूज को फिर से जानने के लिए। चलिए नजर डालते हैं इस बेहतरीन शो में छुपे हुए क्लूज पर। ध्यान रखें कि ये वीडियो एक स्पॉइलर है। बुजुर्ग इल नाम ही स्क्विड गेम का करता धरता है। ये सीन में साफ पता चलता है कि वो कैंडिडेट्स पे नजर रख रहा था। मार्बल राउंड में इल नाम गीहू से कहता है कि वो एक पोल के पीछे से बच्चों को खेलते देखता था। इससे ये पता चलता है कि वो इस गेम में पूरी तरह नजर टिकाए बैठा था। लेकिन इल नाम उसी सीन में कहता है कि वो चाहता है कि वो भी बच्चों के साथ गेम्स खेले, इसीलिए वो 6 में से 4 गेम में खुद ही भाग लिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ग्लास ब्रिज राउंड में इल नाम ने भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसे डिमेंशिया या भूलने की बीमारी थी, तो हो सकता है उनको अगले ग्लास को गैस करने में कठिनाई हो जाए। और उससे बड़ी बात, उसे इंसानी फितरत का अंदाजा था। उसे पता था कि कंटेस्टेंट गुस्से और स्वार्थीपन के आगोश में आगे वाली खिलाड़ी को धक्का मार के गिरा देंगे। इल नाम को बलि का बकरा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर आप ठीक से देखें तो स्क्विड गेम में ज्यादातर कंटेस्टेंट्स की उम्र 20 से 45 साल की उम्र की है। इल नाम तो इनसे कई ज्यादा उम्र में बड़ा था। उनका ये गेम में होना ही एक हैरानगी की बात थी। जब सभी कंटेस्टेंट के चेहरे पे तनाव या टेंशन रहता था, इल नाम तो हंसते मुस्कुराते हुए गेम्स खत्म कर लेता था। ग्रीन लाइट रेड लाइट गेम में सबके शरीर में शार्प ग्रीन हाईलाइट है जिस पर वो डॉल फोकस करती है, लेकिन इल नाम और उसके नजदीक खड़े इंसान पर उतना शार्प हाईलाइट नहीं है ताकि गलती से भी उस पर गोली ना चले। इल नाम का गेम में नंबर होता है 001। कोरियन में इल का मतलब होता है पहला और नाम का मतलब होता है आदमी, तो वो इस गेम का पहला आदमी या फाउंडर है। पुलिस ऑफिसर जू हो जब फाइल्स को ध्यान से देखता है तो उसको फाइल्स मिलता है जो 002 से शुरू होता है। इसका मतलब है कि इल नाम को जरूरत नहीं पड़ी थी कि वो अपना रिकॉर्ड फाइल करे। ग्रीन लाइट रेड लाइट राउंड के बाद इल नाम गेम एंड करता है क्योंकि उससे इस बात की गिल्ट होती है कि वो पहले वाले गेम में हुए मौत का जिम्मेदार है। तो उसको अपने मन में पूरी तरह क्लियर होना था कि जो भी कंटेस्टेंट्स दोबारा आए पूरे होशो हवास में अपनी पूरी मर्जी से आए। और क्योंकि इल नाम को गेम आगे बढ़ाने में रुचि थी, इसीलिए वो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट गीहून से मिलता है और उसे गेम में फिर से हिस्सा लेने के लिए प्रभावित करता है। सेकेंड एपिसोड के एंड में दिखता है कि जब बाकी सारे कंटेस्टेंट्स कार में धुएं से बेहोश हो जाते हैं, इल नाम पर ऐसा कोई फोकस नहीं है। मार्बल राउंड में ये साफ स्पष्ट होता है कि इल नाम ने ही स्क्विड गेम की स्थापना की है। इल नाम गीहू को बार बार कहता है कि उसका घर और मोहल्ला हूबहू ऐसा ही है। जाहिर है कि गेम के आर्किटेक्ट्स ने इल नाम के निर्देश और विजन पे ही ऐसा बैकड्रॉप बनाया होगा। इल नाम को गोली लगने के बाद एक वाइड शॉट आता है जहां सबके मृत शव दिखाई देते हैं, लेकिन इल नाम जहां था वहां जगह पूरी खाली है। रात में जो हिंसा पूर्वक लड़ाई हुई थी डॉर्मिट्री में, वो तभी बंद होता है जब भावुक इल नाम बंक बेड पे खड़े होकर सिग्नल देता है फ्रंट मैन को कि कोई लड़ाई रोक दे।
टग ऑफ वॉर गेम में भी जिस हिसाब से इल्नाम स्ट्रेटजी बनाता है, पता चलता है कि इल्नाम ऐसी गेम के लिए कितना तैयार है। और यहाँ गौर से देखा जाए तो टग ऑफ वॉर टीम में सबके हैंडकफ्स में ताले लगे हुए हैं सिवाय इल्नाम के। इल्नाम उल्लू का मुखौटा यानी कि मास्क पहनता है। आउल या उल्लू को बुद्धि और तेज दिमाग से तुलना किया जाता है। अगर इल्नाम के हाथ को गौर से देखते हो तो साफ पता होता है कि इल्नाम ही मास्टर ऑफ गेम है। आप लोग को शायद हंसी और हैरानियत हुई होगी कि गीहून ने अपना बाल रेड कलर क्यों किया था। इसका भी एक वजह है। कंटेस्टेंट्स को क्वालिफाई करते वक्त रेड और ब्लू कार्ड्स दिए गए थे। ज्यादातर कंटेस्टेंट्स ने ब्लू चूज किया था। गीहून ने भी ब्लू ही सिलेक्ट किया था और कंटेस्टेंट्स ब्लू टर्कोइज के पोशाक पहनते हैं और जो उन पर राज करते हैं उनके कपड़ों का कलर है रेड। तो आखिर में जब गीहून फैसला करता है कि वो लोगों की जिंदगी से खेलने वाले उस गुप्त साम्राज्य को मार गिराएगा तो वो रेड कलर हेयर स्टाइल अपना लेता है। लाल का मतलब कोरियन में वीरता को माना जाता है। स्क्विड गेम की सबसे खास बात लगी फॉरशैडोइंग या पूर्व आभास। गैंगस्टर जैंग डूक सू दूसरे गुंडों से बचने के लिए दरिया में कूद लेता है और उसकी मौत भी ऊपर से कूदकर ही होती है। अली अपने बॉस से पैसे लेकर भागता है और सांगवू मार्बल्स राउंड में उससे मार्बल्स लेकर उसे अकेला कर देता है। सी ब्योक धमकी देती है एक एजेंट को कि अगर वो उसको फिर से धोखा दिया तो वो उसका गला काट देगी। दुर्भाग्यवश उसकी मौत भी गला कटने से ही होती है। सांगवू सेकेंड एपिसोड में अपने आप को मारने की कोशिश करता है और लास्ट एपिसोड में कोशिश को अंजाम देता है। गीहून सी ब्योक को दूसरे एपिसोड में अपने माँ की झूठी कसम देता है और फलस्वरूप लास्ट एपिसोड में उसकी माँ का देहांत हो जाता है। नंबर 456 का सबसे बड़ा रोल है स्क्विड गेम में। गीहून का प्लेयर नंबर है 456। गीहून जब घोड़ों के रेस पे बेट करता है तो वो जीतता है 4.6 मिलियन वॉन और जब वो स्क्विड गेम जीतता है वो हकदार होता है 4.56 बिलियन वॉन का। कंटेस्टेंट्स और हम व्यूअर्स गेस कर रहे थे कि अगला गेम क्या होगा। जैसे जैसे बंकर बेट्स कम हो जाते हैं तब पता चलता है कि दरअसल वो गेम्स तो दीवारों पे ही बना है। गीहून जो गिफ्ट अपनी बेटी को देता है उसका गिफ्ट बॉक्स वैसे ही शेप का है जिसमें मरे हुए प्लेयर्स को डालते हैं। गीहून जब अपनी एक्स वाइफ का घर छोड़कर जाता है तो वो अपना छाता वही भूल जाता है जो उसकी पुरानी आदत है। वही रीजन है कि वो हनीकॉम्ब टास्क में भी अम्ब्रेला चुन लेता है। हो सकता है कि इल्नाम शायद गीहून के पिता थे। एपिसोड 3 में इल्नाम सुनता है कि गीहून को दूध पीने से डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। तब इल्नाम कहता है कि उसके बेटे को भी वही प्रॉब्लम था। फिर पहले एपिसोड में गीहून अपने बैंक अकाउंट यूज करता है अपना पिन यूज करके जो उसका बर्थ डेट पे बेस्ड होता है 0426 यानी कि 26 अप्रैल। एपिसोड 6 में इल्नाम गीहून से पूछता है कि क्या आज तारीख 24 है क्योंकि बहुत ही जल्द उसके बेटे का जन्मदिन आने वाला है। मार्बल राउंड में इल्नाम जानबूझकर कोई पार्टनर नहीं ढूंढता है, ये जानकर कि कोई आए ना आए गीहून उसका पार्टनर बनेगा ही। इल्नाम अपना 001 जैकेट गीहून को देता है क्योंकि उसे ये मालूम है कि गीहून उसका जगह ले सकता है। गीहून के घर में कभी उसके पिता का जिक्र नहीं हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि इल्नाम अपने बीवी और बेटे को छोड़कर दूसरा घर बसाया हो और अपने बेटे गीहून से मिलना चाहता हो और मरने से पहले उसके बेटे को राजगद्दी देना चाहता हो। ये भी हो सकता है कि गीहून उसका बेटा नहीं है लेकिन बेटे जैसा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बता दे। वैसे इस सवाल का जवाब शायद सीजन 2 में मिल जाए। स्क्विड गेम का थीम ये दर्शाता है कि इस दुनिया में जिसके पास पावर और पैसा है वो कॉमन मैन की जिंदगी के साथ खेलता है। राइटिंग और डायरेक्शन दोनों ही कमाल के हैं। स्क्विड गेम में खामियां भी हैं, जैसे पुलिस वाले जुन होन का फोन का बैटरी जो पता नहीं इतने दिन तक कैसे चलता है बगैर किसी चार्जिंग के।
लेकिन अंत में यह है कि ये शो क्रिएटिव है, क्लेवर और एंटरटेनिंग है और इसके कैरेक्टराइजेशन भी कमाल के हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसके बारे में अपना राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दे दें।